नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। इस समय हर एक व्यक्ति का एक ही सवाल है कि कल बाजार गिरेगा और कितना गिरेगा। अभी कोई बात नहीं कर रहा है टीसीएस के अच्छे नंबर्स के बाद क्या रिएक्शन आएगा। अभी कोई बात नहीं कर रहा है कि भारत का इन्फ्लेशन डेटा अच्छा आया है उस पर क्या रिएक्शन आएगा। अभी कोई अमेरिका की गिरावट को नहीं देख रहा है। अगर सबकी नजर बनी हुई है तो सिर्फ एक ही जगह, इजराइल और ईरान। इजराइल और ईरान की बात की जाए तो मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान आई थिंक 4th वीडियो होगी जहां पे इसी टॉपिक के ऊपर आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर हर एक 2 घंटे में कुछ ना कुछ फ्रेश अपडेट आ रही है। इस तरीके से अगर मैं अपडेट दूंगा तो शायद पूरी रात भी वीडियो बनाता रहूं तो कम पड़ जाएंगी। लेकिन यहां मैं आप सभी के साथ फाइनल स्टेटमेंट, फाइनल क्लोजिंग देने जा रहा हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे पैरामीटर्स को समझना, जिनको समझना है उन्हें भी और जो चल रहा है उन्हें भी। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं फ्राइडे के साथ। फ्राइडे को भारत के लिए 3 बड़ी चीजें थी। पहला, अपना टीसीएस के Q4 के अर्निंग्स जिसको पूरी तरीके से थम्स अप है। दूसरा, भारत का इन्फ्लेशन डेटा जिसको पूरी तरीके से थम्स अप है। तीसरा, खुद अमेरिका का बाजार। जब अमेरिका का बाजार खुला शाम को 7 बजे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से 300 पॉइंट नीचे था। उसके बाद गिरते गिरते 470 पॉइंट नीचे बंद हुआ और गिरावट के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन के रिजल्ट्स खराब आए, एनालिस्ट के अनुमान के हिसाब से नहीं आए, वो टूट गया जिसने मार्केट को गिराया। और दूसरा रीजन था यही इजराइल और ईरान। तो अगर मैं बात करूं अपने भारतीय बाजार के सामने, तो भारतीय बाजार इजराइल और ईरान पे रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और जब बाजार बंद हुए तो अपनी कंपनी के जो नंबर आई टीसीएस के वो अच्छे थे और उनकी कंपनी जेपी मॉर्गन के खराब थे, तो वो उनकी प्रॉब्लम थी। यहां तक भी हम शॉर्ट थे, यहां तक कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर मंडे बाजार गिरना था तो गिर जाता 100-150 पॉइंट, लेकिन वापस से रिबाउंड कर जाता और ऊपर चलता। ये हमारा व्यू था। लेकिन हुआ असली खेल संडे मॉर्निंग, यानी आज सुबह, या फिर आप कह सकते हो कल। अमेरिका का बाजार जब मॉर्निंग में था, हमारे लिए रात हो रही थी, तो जो बाइडेन साहब जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनका कमेंट आया कि ईरान अटैक करने वाला है और वो अटैक करेगा बट सक्सेस नहीं पाएगा। उसके बाद सुबह हमारे भारतीय टाइमिंग के हिसाब से सुबह खबर आती है ईरान ने अटैक कर दिया है, मिसाइल दाग दिए हैं, ड्रोन्स दागे हैं और वो अपने मिशन में सक्सेस भी कर गए हैं। उसके बाद ईरान कह रहा है कि अब हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि इसको और कैरी करें और आगे करें और हमला करें, शांति से हम अब डिफेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन इजराइल के ईगो पे बात लग गई और धीरे धीरे अपडेट आती जा रही है। अब इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। और इजराइल का जो मैं एग्जैक्टली आपके साथ नाम शेयर करता हूं, इजराइल की एक संस्था है जो कि मोसाद एक संस्था है इजराइल की, जो आतंकवादी हमलों को डिफेंस करने या फिर इस तरीके के मामले जब आते हैं तो उस पर ही काम करने के लिए बनी हुई है इजराइल में। मोसाद कह रही है वी विल रिस्पॉन्ड, यानी हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अभी हम सोच रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं कि किस तरीके से ईरान पे अटैक करें। साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिख दिया है इंक्लूडिंग साइबर अटैक, यानी वो डेटा वगैरह को भी खत्म कर सकते हैं ईरान के। तो इजराइल तैयार हो रहा है अटैक के लिए। अभी तक फर्स्ट हाफ था इस मूवी का, सेकंड हाफ और खतरनाक हो सकता है, ये क्लियर कट संकेत आ रहे हैं। अभी तक जितनी भी चीजें हैं यही हैं। अब इसको आपको कोई किसी तरीके से बताएगा, कोई किसी तरीके से। सुबह से मैं भी आपके साथ 2-3 वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन अभी तक की जो फाइनल स्टेटमेंट है ईरान की तरफ से है कि हमने हमला कर दिया और हम शांत हैं, हमारा मिशन सक्सेसफुल है। इससे ज्यादा अभी हम कुछ नहीं सोच रहे थे। ईरान ने अपने कुछ मेंबर्स, अपने कंट्री के लोगों से कहा कि आप यूएस को अपना लैंड वगैरह मत दो, जो है यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वहीं जो इजराइल है वो कह रहा है कि हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं किस तरीके से हमला करें। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमले में साइबर अटैक भी हो सकता है, यानी उनके डेटा वगैरह पे भी अटैक कर सकते हैं। इस बीच में फ्रांस की एक एडवाइस आई है। फ्रांस एडवाइजेस इट्स सिटीजन्स टू टेम्पररी लीव ईरान, यानी कि फ्रांस कह रहा है कि भैया अभी कुछ समय के लिए ईरान को छोड़ दो, अपने सिटीजन्स, अपने देश के नागरिकों से जो ईरान में है। तो ये क्लियर कट दर्शा रहा है कि इजराइल कुछ बड़ा कर सकता है ईरान के ऊपर। टेंशन का माहौल बन गया है। अब इस तरीके की टेंशन के माहौल में कल बाजार खुलने वाला है। अब आप मेरे को बताइए इस समय हम क्या प्रिडिक्ट करें। हम ये प्रिडिक्ट करें कि भारत का इन्फ्लेशन का डेटा अच्छा है, कुछ होना चाहिए। हम ये प्रिडिक्ट करें कि टीसीएस के नंबर्स अच्छे थे तो वो आईटी स्टॉक्स को सपोर्ट करेगा और आईटी स्टॉक्स मार्केट को सपोर्ट करेंगे। या फिर हम ये प्रिडिक्ट करें कि अमेरिका का बाजार 500 पॉइंट टूट गया है फ्राइडे, उस पर रिएक्शन आएगा। या फिर हम ये प्रिडिक्ट करें कि एफआईआई 8,000 करोड़ का बेच कर चले गए हैं।
या हम ये प्रिडिक्ट करें कि ईरान ने हमला कर दिया है, ग्लोबल मैटर बिगड़ता जा रहा है, दो कंट्रीज में इस समय वॉर चल रही है, क्या प्रिडिक्ट करें? हम ये प्रिडिक्ट करें कि अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को हम काउंटर अटैक के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल डिफेंड के लिए सपोर्ट करेंगे, बट इजराइल कह रहा है कि हम काउंटर अटैक करने जा रहे हैं। तो इस समय सिचुएशन बहुत गंभीर है, किसी की भी बातों में ना आए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी वीडियोस में बोलता हूं कि बाजार ये हो सकता है, वो हो सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे समझना समझाना दोनों चीजें ही बहुत मुश्किल हैं। जो भी होगा ओपन मार्केट में होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखिए, ईरान और इजराइल से अगर हमारा कुछ लेना देना है तो वो एक ही है कि वो इमर्जिंग मार्केट्स पे इंपैक्ट करेंगी और इमर्जिंग मार्केट्स पे हमारा इंपैक्ट आएगा, सॉरी, हम इमर्जिंग मार्केट्स पे रिएक्ट करेंगे। दूसरी बात, ईरान कच्चे तेल का मैटर बिगाड़ देगा, जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर जाएगा, भारत देश का इन्फ्लेशन बिगड़ेगा। इससे ज्यादा तो हमारे देश का कुछ नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि हमारा देश तो अगर हम देखें इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दो चीजें जो मेरे को समझ में आ रही हैं वो यही आ रही हैं, ये मैं अपना व्यू बता रहा हूं, इसमें कुछ भी डेटा ड्रिवन नहीं है, कुछ भी फैक्ट्स नहीं है, अपना है, वो सबका अलग अलग होता है। मुझे यही लग रहा है कि बाजार में अगर जो रिएक्शन आएगा, एक बार रिएक्शन आ जाए, अच्छा खासा आ जाए, उसके बाद मेरे को लगता है मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। क्योंकि आपने रसिया यूक्रेन देखा था, आपने इजराइल हमास देखा था, अब आप तीसरा देख रहे हो, यहां पे ईरान बीच में कूदेगा। इसकी उम्मीद तो जब इजराइल हमास की बात चल रही थी तभी आ गया था, और अब जाके ईरान से मैटर बिगड़ गया है और ईरान कच्चे तेल का मामला बिगाड़ देगा। उस समय भी ये बात चली थी कि अगर ये मैटर एस्केलेट हुआ तो ईरान आएगा, और ईरान आया तो कच्चे तेल का मामला बिगड़ेगा। जेपी मॉर्गन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि सितंबर तक कच्चे तेल के दाम $100 के पार चले जाएंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है बाजार में, धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, और प्री इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है। तो मेरे को लगता है इस समय कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चुपचाप बैठ के बाजार को देखते हैं, और इन्वेस्टर इन्वेस्टेड रहिए, मौकों में धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, विजन 2 साल का रखिए, तभी सही है। बाकी 2024 अभी जाने क्या क्या और दिखाएगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।